क्लासमेट्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि किस तरह से आशी ने देवरानी के रूप में काव्य और मिली को एक्सेप्ट तो कर लिया था। वहीं वो उन दोनों को थोड़ा बहुत चिढ़ाती है और फिर अपने रेस्टोरेंट की तरफ रवाना हो जाती है। थोड़ा देर वो रेस्टोरेंट में आराम से चैम्बर में बैठी रहती है और फिर आकर के थोड़ा बहुत राउंड भी लेती है। वो फिर से आकर के चैम्बर में बैठ करके आराम से अपनी कुर्सी गर्म करते हुए कुछ सोचने लगती है। और वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही थी जब उसका रेस्टोरेंट किसी होटल में कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में उसके नाम का होटल चलेगा। आशी जो भी इन्हीं ख्वाबों की दुनिया में थी कि तभी उसके इस प्यारे प्यारे ड्रीम को ख़राब करते हुए उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगता है। आशी एकदम से अपने सपने से बाहर आती है और अपने चेहरे को थोड़ा बिगाड़ते हुए फ़ोन की तरफ देखती है और खुद से कहती है, इस टाइम कौन है परेशान कर रहा है। कि तभी वो देखती है कि इस वक्त आर्यांशी का नाम उसके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था, जिसकी वजह से वो बिना कुछ सोचे समझे फ़ोन को उठाते हुए कहती है, क्या बात है, रहा नहीं जा रहा मेरे बिना। आशी ने एक्सपेक्ट किया था कि आर्यांश भी कुछ इसी लहजे में उससे बात करेंगे, लेकिन आशी को पूरी तरह से चौंकाते हुए आर्यांश को काफ़ी कड़क वॉइस में कहते हैं, घर आओ। आशी को तो विश्वास ही नहीं हुआ था कि ये उसके आर्यांश ही हैं। वो दोबारा से अपने फ़ोन पर देखती है तो ये आर्यांश जी का ही नंबर था। आशी फिर से अपने कान पर अपना फ़ोन लगाते हुए कहती है, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आर्यांश जी जो कहते हैं, तुम्हारा पति और आप एक धर्म पत्नी होते हुए चुपचाप से घर आए। आशी जो कहती है, कौन सी धर्म पत्नी? ज़बरदस्ती शादी की है मुझसे आपने? आर्यांश जो कहते हैं, अब ज़बरदस्ती की ही सही, बीवी तो हो ना मेरी, चुपचाप से घर आओ। आशी जो पूरे टेंशन में अपने बाल को साइड करते हुए कहती है, ओ हेलो मिस्टर मिनिस्टर, होंगे आप दुनिया के लिए बहुत महान इंसान, लेकिन मेरे लिए, हाँ, मेरे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करते आप। और ये रॉब किसके सामने झाड़ रहे हैं आप? आपको पता भी आप किससे बात कर रहे हैं? अश्वनी राठौर से। आइंदा से मेरे सामने इस तरह की टोन मत यूज़ करिएगा। आर्यांश जो कहते हैं, 70 करोड़। आशी जो एकदम से चौंकते हुए कहती है, क्या 70 करोड़? आर्यांश जो कहते हैं, 70 करोड़ रुपए बचे हैं बस तुम्हारे पास। अगर अब तुम 1 मिनट में मेरी बात नहीं मानी तो ये 50 करोड़ तक भी पहुंच सकते हैं और उसके बाद 40, 30, 20, 10 एंड 0। आशी एकदम से अपने चेयर से उठते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, 0 तक तो मत पहुंचाइए। अब गजब हॉल है यार, पैसों के चक्कर में इनकी बात माननी पड़ेगी। और फिर वो एक बार अपने फ़ोन को घूरती है और फिर से कान में लगाते हुए कहती है, आती हूँ। आर्यांश जो कहते हैं, प्यार से बोलो। आशी जो कहती है, इससे ज़्यादा प्यार नहीं आता मुझे। आर्यांश जो कहते हैं, मैं आकर के सिखाऊं? आशी जो गुस्साते हुए कहती है, ओह अच्छा, आती हूँ पति परमेश्वर जी। आर्यांश जो खुश होते हुए कहते हैं, दैट्स लाइक माई वाइफ। अब चुपचाप से घर पहुँचो, मैं भी घर पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी। आशी थोड़ा जल्दी में रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है। सारे स्टाफों से इस तरह रश में जाता हुआ देख लेते हैं। वहीं वो अपने आप से ही कुछ बड़बड़ाए भी जा रही थी। मैनेजर जो खुश होते हुए भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, भगवान बचा लिया आज, मुझे तो लगा था अभी और डांट सुनना बाकी है। भगवान करे अब ये कल परसों 2-3 दिन तो छुट्टी ही ले लें। बाकी स्टाफ जो मैनेजर को देखकर हंसते हुए कहते हैं, आशी मैम है वो छुट्टी लेने वालों में से नहीं है, दूसरों की छुट्टी कर देती हैं वो। बेटा ठीक से काम करना सीख लो उनके साथ, वरना तुम तो गए। मैनेजर जो अपनी फाइल को देखकर कहता है, दिन भर तो फाइल पकड़ा रहता हूँ, सारा काम मैं ही तो मैनेज करता हूँ। जब से मैम नहीं आ रही थी तब तक मैंने ही तो इतने सारे प्रॉफिट्स बनवाए थे, लेकिन मैम को तो पता नहीं बस मुझ पर नाराज़ ही होना रहता है। वहीं दूसरी तरफ आशी जो कि लगातार गाड़ी को ड्राइव करते हुए लगातार स्टीयरिंग पर मारते हुए कहती है, ये अचानक से इनका मूड कैसे ख़राब हो गया, मामला कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। कहीं मेरे साथ पटका पटकी ना करने लगे। वैसे भी कोई कमज़ोर थोड़ी ना मैं, हाँ बड़े आए, लेकिन कहीं कोई दूसरा मामला तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा ही तड़प होने लगी थी और ये कहीं अपनी हवस को पूरा करने के लिए मुझे बुला रहे? नहीं नहीं आशी, ऐसे थोड़ी ना, वो हवसी नहीं है, उससे ज़्यादा हवसी तो मैं खुद ही हूँ। क्या करूँ क्या करूँ, अब कुछ कर भी नहीं सकते, पैसे कट जाएंगे। 30 करोड़ खा गए मेरे। खाने की जगह पैसे खाते हैं आदमी। और फिर वो ऐसे ही अपने आप से बातें करते करते आर्यांश के मेंशन तक पहुंच जाती है। वो जैसे ही अपनी गाड़ी को मेंशन के गेट तक लाती है, 2 गार्ड्स उसके लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। वहीं बाहर खड़े पुलिस वाले उसके लिए अपना सिर झुका लेते हैं।
आशी जो काफ़ी आराम आराम से चलते हुए अंदर की तरफ आ रही थी, वही आर्यांश का मैसेज उसको दोबारा से पहुंचता है। आशी अपने फ़ोन की तरफ देखती है और फिर ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है, क्या ये मुझे देख रहे हैं? मैसेज में आर्यांश ने लिखा था, अपने कदम को जल्दी बढ़ाओ वरना मेरे पास हाथ है, उठा कर ले आऊँगा तुम्हें। आशी जो थोड़ा तेज रफ्तार से आर्यांश के रूम की तरफ जाने लगती है, वहीं निर्मला जी जो कि इस वक्त घर पर ही थी और सुशीला जी भी, वो आशी को देखकर कहती हैं, क्या बात है बेटा, हमें तो लगा था आज भी रात में ही आओगी। आशी जो कहती है, अब आने तो रात में ही वाली थी लेकिन ज़्यादा ही काम कर लिया था तो सर दर्द होने लगा था, तो सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लूँ, अगर तबीयत ठीक लगी तो दोबारा से वापस चली जाऊँगी। सुशीला जी जो कहती हैं, अच्छा बेटा तबीयत खराब ज़्यादा तो नहीं हो गई? आशी जो खुद से कहती है, वो तो अंदर जा कर के पता चलेगा ना कि उनका मूड कैसा है, उसी हिसाब से मेरी तबीयत भी रहेगी। और वो सुशीला जी को देखकर कहती है, थोड़ी देर में बताती हूँ कैसी है तबीयत। और ये बोलकर के वो रूम के अंदर भाग जाती है। वो जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोल करके अंदर आई थी, आर्यांश जी जो इस वक्त न्यूज़पेपर लेकर के कुछ पढ़ रहे थे और आशी को घूरते हुए कहते हैं, तो आ गई हैं आप? आशी जो अपने आप को देखते हुए कहती है, नहीं मैं कहाँ आई हूँ, मैं तो अभी मेंशन तक पहुँच रही हूँ, बस 5 मिनट लगेगा मुझे आने में। ये मेरी शरीर अपने आप ही चल कर आ गई है, या शायद आपको कोई इल्यूजन होगा। आर्यांश जो अपने न्यूज़पेपर को थोड़ा साइड में रखते हुए कहते हैं, कुछ ज़्यादा ही नहीं आवाज़ चलने लगी तुम्हारी। आशी जो कहती है, ये रुकी ही कब थी, वो तो पैसे की धमकी नहीं होती ना तो बताती मैं आपको। आर्यांश जो अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करते हुए कहते हैं, क्या बताती? आशी जो कहती है, पूछिए मत आप, क्योंकि अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं है, बस एक बार मेरे भी हाथों में रोकड़ा आने दीजिए, उसके बाद ऐसे टशन दिखाऊंगी ना। आर्यांश जो कहते हैं, उंगली पर नचाओगी मुझे? आशी जो कहती है, उंगली पर नचाऊं? इन्हें कैसे पता चला कि मैं ये बोलने वाली हूँ? और ये तो मैंने काव्या से बोला था ना। और उसके दिमाग एकदम से चलना शुरू होता है और वो आर्यांश को देखते हुए कहती है, वैसे आप गुस्सा लग रहे हैं। आर्यांश एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, अभी तो मैं सिर्फ लग रहा हूँ गुस्सा, अभी तो मेरा गुस्सा देखोगी। आशी जो कहती है, आपको क्या लगता है आपके गुस्से से डरती हूँ मैं? पैसों का मामला ना होता तो। आर्यांश उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बस बहुत हो गया, पैसे 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 पैसे, जब से आई हो सिर्फ पैसा पैसा ही कर रही हो। पैसा क्या खाती हो तुम, या पैसे की बिस्तर पर सोना है तुम्हें? आखिर इतना पैसा क्यों चाहिए तुम्हें? आशी जो कहती है, आपको क्या पता पैसे कितने महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं। आर्यांश जो कहते हैं, अच्छा इतने महत्वपूर्ण कि तुम उसके चक्कर में मेरी यानी कि अपने हस्बैंड की इंसल्ट कर दोगी, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर दोगी, लाइफ में और कुछ नहीं देखोगी पैसों के अलावा। आशी जो कहती है, क्या मतलब है आपका? क्या लगता है मैं पैसों के आगे कुछ नहीं समझती? ऐसा बिल्कुल नहीं है, पैसों के ऊपर मेरा ईगो है। आर्यांश कहते हैं, पैसों के ऊपर अपनी फीलिंग्स को रखना सीखो आशी, इतना पैसा पैसा करोगे ना तो ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं हो पाओगी। आशी जो हंसते हुए कहती है, किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? मैं खुद का जोक मार के खुद ही हंस लेती हूँ, इसमें की लड़की हूँ मैं। मुझे खुश होने के लिए पैसे होना या ना होने से कोई लेना देना नहीं है। अरे पैसे तो मुझे इसलिए चाहिए ताकि अगर मुझे किसी के सामने हाथ फैलाकर मांगना पड़ रहा है तो ये शर्म की बात है, और मैं किसी पर भी डिपेंड नहीं होना चाहती। और वो उंगली दिखाकर आर्यांश को कहती है, और आप पर भी नहीं। आर्यांश उससे कहते हैं, और अगर हो जाओगी डिपेंडेंट तो क्या हो जाएगा? छोटी हो जाओगी तुम। अगर मुझसे पैसे मांग लोगी तो क्या हो जाएगा? नाक कट जाएगी तुम्हारी, इज्जत कम हो जाएगी। आशी जो कहती है, ये कौन सी बात है जिसका गुस्सा आप मेरे ऊपर निकाल रहे हैं, मुझे समझाएंगे आप? आर्यांश उससे कहते हैं, उसके बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे तुम्हारे ये पैसे 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 सुन करके ना मुझे जलस होती है कि तुम मुझसे ज़्यादा प्यार पैसों से करती हो। आशी जो कहती है, आपसे कब से प्यार करने लगी मैं? आपसे ज़्यादा या आपसे कम की कोई बात ही नहीं होती है, आपसे कोई प्यार नहीं करती मैं। और ये बोल करके वो आराम से आकर के बेड पर बैठ जाती है। वहीं वो ऊपर अपने पैर को रखती है, लेकिन उससे पहले ही आर्यांश उसे घूरते हुए कहते हैं, शूज़ निकालो। आशी जो कहती है, इतना ही दिक्कत है तो खुद ही निकाल लीजिए ना, और या चिल्लाहट मचाने के लिए बुलाया मुझे, काम क्या है? आर्यांश उसके ठीक बगल में आकर के बैठते हुए कहते हैं, मुझे तुमसे लड़ाई करनी है। आशी जी कहती है, पर ये काम तो मेरा है, कलेश तो मैं करती हूँ ना। कलेशी औरत होती है, कलेशी मर्द भी पैदा हो गए। खैर कोई बात नहीं, अच्छा करिए कलेश, मैं भी देखती हूँ आपके पास ऐसा कौन सा आर्ग्यूमेंट है जो मैं नहीं जीत सकती। आर्यांश उससे कहते हैं, फीलिंग्स का आर्ग्यूमेंट, इमोशंस का आर्ग्यूमेंट। आशी, तुम्हारे ये पैसों के पागलपन ने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। आशी जो कहती है, कौन सी बात को कहाँ पर जोड़ रहे हैं, कहाँ आ गया पैसा? आर्यांश जो कहते हैं,
जब से तुमसे मिला हूँ सिर्फ तुम्हें बिजनेस करना है, तुम्हें पैसे कमाना है, तुम्हें बिजनेस करना है, तुम्हें पैसे कमाना है। उसके अलावा तुमने अपनी लाइफ में कभी कुछ और देखा भी है? कभी खुद को शीशे में भी ठीक से देखा है? और ये जो तुम टॉमबॉयज बन करके घूमती हो, क्यों घूमती हो? आशीष कहती है मन करता है मेरा। आर्यांशु कहते हैं नहीं, तुम्हारा मन नहीं करता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मर्दानी बन करके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही हो, और ऐसा नहीं होता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ मर्द स्ट्रांग होता है। ऐसा तुम्हें तुम्हारे दिमाग में किसी ने फिट करके रख दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता आशी। ये कपड़े लड़कों की तरह पहनना, ये लड़कों की तरह टशन झाड़ना, ये लड़कों की तरह बैठना, बातें करना, ये तुम्हारी आदत नहीं है। तुम खुद को ऐसा बना रही हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम्हें किसी लड़के से कोई अट्रैक्शन नहीं होती, तुम्हें कोई फीलिंग्स तुम्हें अफेक्ट नहीं कर सकती, तुम्हें इमोशंस फील नहीं होते। ये सब तुम्हारा नाटक है। तुम अपने आप को हमेशा सेकेंडरी रखती हो और प्रायोरिटी तुम्हारे सामने सिर्फ तुम्हारा पैसा, तुम्हारा करियर होता है। क्यों? आशी जो एकदम से चुप हो जाती है और वहीं उसकी आंखें भी अब धीरे धीरे नम हो आई थीं। आशी जो अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहती है देखिए, ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मुझे जिसको प्रायोरिटी देना है मैं दूंगी। आपको इसमें इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। और वो एकदम से खड़े होते हुए कहती है अगर ये सब फालतू बकवास करी तो मैं जा रही हूँ। आर्यांश उसे रोकते हुए कहते हैं आज मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे दिल में है क्या। आशी जो कहती है दिल में करियर और दिल में करियर को पाने का जुनून। इसके अलावा आशी के अंदर आपको कुछ नजर नहीं आएगा। और अगर आप फीलिंग्स ढूंढ रहे हैं ना, तो वो सिर्फ मेरे लिए एक छोटा मोटा खेल की तरह है, लाइक एंटरटेनमेंट। जिस तरह से नेटफ्लिक्स पर हम लोग मूवीज़ देख लेते हैं और खुश हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मेरे लिए फीलिंग्स भी है। वरना मैं फीलिंग्स को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया तो अपनी ज़िंदगी झंड कर लूँगी। आर्यांश खड़े होकर उसकी बाजू को ज़ोर से पकड़ते हुए उसे अपनी करीब खींचते हुए कहते हैं और ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? आशी जो आर्यांश से अपने आप को दूर करते हुए कहती है क्यों लगता है मुझे ऐसा? मैंने देखा है हर एक ज़िंदगी को झंड होते हुए जिसने अपनी मोहब्बत को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है और कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं है। माँ को देखा है मैंने, उनके पास हुनर था, वो बोल सकती थी। शी वॉज अ गुड पब्लिक स्पीकर। जब वो अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में स्पीच देती थी ना, तो सबकी बोलती बंद हो जाती थी। अरे टीचर्स भी उनके सामने हार मान जाते थे। अगर वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती तो आज वो कहीं और होती। लेकिन मैंने देखा है उन्हें किस तरह से अपने हस्बैंड के सामने दब जाया करती थी। पता है क्यों? क्योंकि उनका करियर सॉलिड नहीं था। मैं नहीं करना चाहती वो गलती जो मेरी माँ ने किया था। नहीं बनना चाहती मैं उनकी तरह कमज़ोर, इसीलिए करती रहती हूँ करियर पैसा। क्योंकि अगर मेरे पास मेरा सॉलिड करियर नहीं होगा, मेरे पास पैसे नहीं होंगे और मेरे पास अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी ना, तो आप जैसे मर्द हुक्म जताएंगे मुझ पर। आर्यांश उससे कहते हैं वॉट योर टोन आशी, और तुम्हें क्या लगता है हुक्म जताता मैं तुम पर? आशी कहती है एग्जैक्टली, हुक्म ही जताना चाहते हैं आप और कुछ नहीं। इसी वजह से शादी करके लाए थे ना मुझे। क्या कह रहे थे उस दिन? मैं आपके सामने आकर के, आपकी गाड़ी के सामने आकर के एम्बुलेंस को जगह दिलवाने के लिए लड़ाई करना शुरू कर दी तो आपका मेल ईगो कम हो गया ना उससे। और आपके मेल ईगो के चक्कर में आपने मुझसे शादी कर ली क्योंकि आपको अपना टशन दिखाना था और आपको मुझे झुकाना था। आपको ये एहसास दिलाना था कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर नारी हूँ, मैं अपने बदौलत कुछ कर नहीं सकती। यही बोल रहे थे ना आप उस दिन। इतनी जल्दी अपनी बात से मुकर गए? आर्यांश कहते हैं हाँ मैं करना चाहता था ये, लेकिन आज तक किसी भी दिन तो मैं ऐसा महसूस कराया हूँ मैं कि मैं तुम पर हुक्म जता रहा हूँ। तुम जैसे रहना चाहती हो मैं तुम्हें वैसे रख रहा हूँ, तुम जैसा करना चाहती हो तुम बिल्कुल वैसा कर रही हो। मैंने कोई भी काम तुम्हें अपने हिसाब से करने के लिए कहा है? आशीष कहती है अगेन अपने टोन पर, आपसे पूछ करके काम करूँगी मैं। क्यों? आपका हक है मुझ पर, और यह हक किसने दिया आपको? मैंने तो नहीं दिया किसी दिन। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था मुझसे कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी मैं। आर्यांश उससे आगे कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुमने अपनी लाइफ में कैसे लोगों को देखा है, लेकिन मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसी कोई लड़की दिखाई दे रही है मुझे जो कि इस शादी को सिर्फ अपने करियर का एक जरिया समझती है। आशीष अपने भाव में चढ़ाकर कहती है कौन सा जरिया? कौन सा? आपको क्या लगता है कि आप मेरी मदद कर रहे मेरे करियर को बनाने में? अगर आप मेरी लाइफ में नहीं आते ना तो मेरी करियर आज कहीं और ही होती। आर्यांश उससे कहते हैं तुम तो अपने डर से पैसे मांगती रह गई, मिला तुम्हें पैसे? और कैसे बनाती तुम अपना कैफे शॉप? एक्टर को ट्रेनिंग दिलवा करके 2 लाख कमा करके तुम अपना कैफे शॉप खड़ा कर लेती। तुम्हें ऐसा लगता है? और तुम्हें क्या लगता है लोन ले लेती? तुम्हें किस बिहाफ पर कोई लोन देता? कोई गारंटी के लिए कोई चीज़ भी थी तुम्हारे पास?
मैंने तुम्हें कैफे शॉप दिया, मैंने कहा कि तुम अपना बिजनेस रन करो, और फिर भी तुम मुझ पर इतना सा भी ट्रस्ट नहीं शो कर सकती हो। तुम्हें अभी भी मुझसे नफरत हो रही है, राइट? आशिता कहती है, हाँ हो रही है मुझे नफरत। आपकी टोन से नफरत हो रही है मुझे। इस तरह से बात करते हैं ना आप मुझसे? बताइए, इस तरह से कोई बात करेगा तो कैसे भरोसा करूंगी मैं उस पर? अचानक से आशी का गला भारी होने लगा था। वहीं आशी, जो कि पीछे चलते हुए बेड पर आकर के बैठते हुए कहती है, इसी तरह से मेरे डैड भी मेरे मॉम से बात किया करते थे। आप भी कर लीजिए और जीत लीजिए इस आर्ग्यूमेंट को। यही शो करना चाहते थे ना कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप हर चीज़ में जीत जाते हैं, आप बहुत महान हैं। तो ठीक है, मैम भी मान गई कि आप बहुत ज़्यादा महान हैं, खुश रहिए अब आप। मैं कुछ बोलूँगी ही नहीं अब। और ये बोलकर कोई एकदम से चुप हो जाती है। आशी का डरावना रूप, उसका खौफनाक रूप, उसकी बचकानी हरकतें, आर्यांश ने सब कुछ देखी थी। वो किस तरह से लड़ाई झगड़ा करती थी, लोगों को मारती थी, लोगों को डोमिनेट करती थी, सब कुछ। लेकिन ये रूप आशी का फर्स्ट टाइम आर्यांश के सामने आया था। आर्यांश भी इस वक्त लड़ाई करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे कि वो भूल चुके थे कि आशी को आर्यांश की टोन से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। वहीं आर्यांश भी उसके ठीक बगल में आकर बैठते हुए कहते हैं, मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं जीतना। आशी जो कहती है, नहीं नहीं जीत लीजिए आप, और आप तो जीत ही गए ना, मेरी गलती तो है सब। आप सबसे अच्छे हैं, मैं सबसे बुरी हूँ, दैट्स इट। और ये बोल करके वो एकदम से चुप हो जाती है और अपने चेहरे को भी नीचे की तरफ कर लेती है। वहीं आर्यांश, जो कि उसके साइड में आते हुए कहते हैं, बात सुनो मेरी। आशी जो पीछे जाती हुई कहती है, दूर रहिएगा मुझसे, मुझे कोई बात नहीं सुननी आपकी, मैं बहुत गंदी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, बुरे लोगों से दूर रहिए आप। आर्यांश जो उसको एक झटके में उसके कमर को पकड़ करके अपने लैप पर बैठाते हुए कहते हैं, चुप एकदम। आशी जो कहती है, चुप भी कराने लगे ना, मुझे बोलने भी नहीं देंगे अब आप ना? ठीक है, अब आप ही का तो हक है, ये ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी मैं, लेकिन अब सब कुछ तो आप ही की बदौलत है। आपका ही दिया हुआ कैफ़े शॉप है, आपके दिए हुए कपड़े पहन रही हूँ, आपके ही दिए हुए पैसे से कैफ़े शॉप को चलाने का सोच रही हूँ, सब कुछ आपका है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। आर्यांश आशी के सिर को धीरे धीरे सहलाते हुए कहते हैं, मेरा वो इंटेंशन नहीं था बोलने का। आशी जो कहती है, जो भी इंटेंशन था, लेकिन आपने मुझे हर्ट कर दिया। आर्यांश आशी को रोता हुआ देख करके उसके सिर को अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, वैसे आर्यांश शहजादा किसी से माफ़ी नहीं मांगते, लेकिन तुम्हें इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकता मैं। आई एम सो सॉरी। आशी जी कहती है, नहीं आप सॉरी नहीं है, आपको मज़ा आ रहा है, अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे, आप नाच रहे होंगे ना, बल्ले बल्ले कर रहे होंगे कि मुझे हरा दिया आर्ग्यूमेंट में, अश्विनी राठौर को हरा दिया। आर्या जो उसकी पीठ को सहलाते हुए कहते हैं, मेरा बच्चा, आई एम सो सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम बात को इतना इमोशनल ले लोगी, और तुम तो लड़ाई झगड़ा करने वाली लड़की थी, हार कैसे मान ली तुम? आशी तो कहती है, क्योंकि मेरे पास कोई पॉइंट ही नहीं बचा। सही तो कह रहे थे आप, घर वाले नहीं देते मुझे पैसे, मांगते मांगते थक गई थी मैं, और आपने वो बात याद दिला दी, मेरे पास कुछ नहीं है। जब कोई बेटे को अपने पेरेंट ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसके पास कहाँ कुछ बचेगा। आर्यांश उससे कहते हैं, मैं हार गया, मुझे नहीं जीतना ये आर्गुमेंट, तुम रोना बंद करो पहले। आशी कहती है, नहीं आप जीत गए, आप खुश रहिए। आर्यांश उसके आंसू को पोंछते हुए कहते हैं, आई एम रियली सॉरी। और ये बोल करके वो उसको अपने गोद से हटाते हैं और नीचे उसके सामने घुटनों पर बैठते हुए कहते हैं, तुम रोना बंद करो वरना मैं सॉरी बोलना बंद नहीं करूँगा। आशी जो कहती है, क्यों सॉरी बोलना है आपको, आप खुश रहिए ना। आर्यांश जो कहते हैं, क्यों खुश रहूँ मैं? आशी जो कहती है, मेरे साथ की लड़ाई को जीत गए इसलिए खुश हो जाइए। आर्यांश उससे कहते हैं, अगर मैं जीत कर तुम्हारी खुशियों का हार जाऊं तो मुझे ऐसी जीत मंजूर नहीं है। तुम ये आर्ग्यूमेंट जीती, मैं हारा, मेरी ही गलती है, मैं स्टूपिड हूँ, बेवकूफ़ हूँ, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। और मैं कौन होता हूँ ये हक जताने वाला कि तुम मेरी हो, या तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या बोलना है, और मुझसे तुम्हें प्यार भी करना है या नहीं करना है, ये सब तुम्हारी मर्ज़ी है। मैं कोई नहीं होता इसमें हक दिखाने वाला, और अगर मैं दिखा रहा हूँ तो ये मेरी गलती है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अब माफ़ भी कर दो या तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाऊँ। और फिर आर्यांश उसके हाथ को अपने हाथ से हटाते हैं और उसके सामने अपना हाथ जोड़ने वाले होते हैं, लेकिन आशी तुरंत उनके दोनों हाथ को पकड़ते हुए कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। आर्यांश उसके बगल में आकर बैठते हुए हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं,
तो किसकी ज़रूरत है मेरी जान को? आशी जो कहती है मुझे ज़रूरत है किसी चीज़ की। आर्यांश को उसको सीने से लगाते हुए कहते हैं बताओ ना किसकी ज़रूरत है। आशी जो आर्यांश के शर्ट के बटन से धीरे धीरे अपनी उंगलियों के साथ खेलते हुए कहती है मेरे जो 30 करोड़ आपने खा लिए उसे वापस कर दीजिए प्लीज़। आर्यांश जैसे ये सुनते हैं वो आशी का एक झटके से अलग करते हुए कहते हैं क्या? आशी जो कहती है क्या क्या, अभी तो कह रहे थे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी दे दूंगा, दीजिए मेरे 30 करोड़ वापस, खा गए ना आप। आर्यांश जो कहते हैं वो तुम्हारी गलती की वजह से गए आशी। आशी जो कहती है देखा फिर से हक जताने लगे ना अपने पैसों पर, ठीक है रखिए अपने पैसे, नहीं चाहिए मुझे। आर्यांश जो कहते हैं अरे। आशी जो कहती है अरे क्या, 100 करोड़ भी रख लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या फिर शॉप भी रख लीजिए, मुझे भी अपने पास रख लीजिए। आर्यांश उसको साइड से हक करते हुए कहते हैं तुम्हें तो मैं वैसे भी अपने पास रखूँगा, लेकिन ठीक है अब रोना बंद करो, वो 30 करोड़ तुम्हारे बैंक में ही रहेंगे, मैंने नहीं लिए तुम्हारे 30 करोड़, ठीक है। आशी जो कहती है 30 करोड़ कट गए। आर्यांश जो कहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा भिजवा देता हूँ। आशी जो कहती है तो सारी बात भी माननी पड़ेगी ना आपकी। आर्यांश अपने सर को ना मिलाते कहते हैं नहीं कोई बात नहीं माननी है। आशी जो कहती है मतलब वो वाली शर्त से मुक्त हो गई मैं। आर्यांश जो कहते हैं हो गए तुम फ्री। आशी जो कहती है पक्का आप कोई बात नहीं माननी पड़ेगी ना, वो वरना आप मेरे पैसे काटेंगे, वो वाला सीन ख़त्म। आर्यांश जो कहते हैं ख़त्म। आशी जो एकदम से आर्यांश से अलग होते हुए सामने उनके आकर के खड़े होते हुए कहती है हाँ कितना नाटक करना पड़ता है यार पैसा लेने के लिए। अचानक ही आशी के टोन सुन करके आर्यांश अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहते हैं आशी। कहती है क्या आशी? पैसे ट्रांसफ़र करवाई जल्दी, तब तक मैं कुछ खा कर आती हूँ, भूख लगी है मुझे। आर्यांश जो तुरंत ही बेड से खड़े होते हैं और उसकी कलाई को पकड़ करके उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं तुम तो गजब की एक्टर हो यार। आशी जो कहती है आपको भी कुछ सीख लेना चाहिए मुझसे। आर्यांश जो कहते हैं तुम्हारे आंसू कहाँ गए? आशी जो कहती है पोंछ लिए मैंने, अब 30 करोड़ के बाद भी आंसू थोड़ी ना बहाऊंगी बैठ करके। आप भी ना लॉजिक ही नहीं समझते हैं, फालतू में आंसू थोड़ा बहाती हूँ, आंसू को भी पैसे लगते हैं मेरे, कभी 30 करोड़। आर्यांश उसकी गाल को खींचते हुए कहते हैं बहुत बदमाश हो गई हो। आशी जो कहती है वो तो मैं हूँ ही, और अब जैसी हूँ और चेस करना पड़ेगा। आर्यांश जो कहते हैं वैसे सही कह रही थी तुम काव्या से। आशी जो कहती है क्या कह रही थी काव्या से? आर्यांश जो कहते हैं तुम्हारे आगे पीछे फिरता रहता हूँ, आशी आशी करता रहता हूँ, शेफ़ हूँ, डांसर हूँ, और क्यों तुम्हारा केयर टेकर हूँ, तुम्हारे चुटकियों पर नाचता हूँ, तुम जैसा कहती हो वैसा करता हूँ, इशारों पर तुम्हारे घूमता रहता हूँ, तुम्हारी पूजा करता हूँ। आशी जो कहती है ये सब बात आपको कैसे पता चली? आर्यांश कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोलोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? आशी जो अपने सिर पर अपने हाथ को रब करते हुए कहती है काव्या तेरी तो, बस एक बार तो घर आ जा बेटा, उसके बाद बताऊंगी जेठानी का मतलब क्या होता है। आर्यांश उसके कमर पर अपने हाथ को जकड़ते हुए कहते हैं पहले ये तो जान लो कि हस्बैंड क्या चीज़ होते हैं। आशी जो कहती है याद नहीं आ रहा अपना वो किया हुआ वादा, सीएम बनने से पहले यू कैन नॉट टच मी। आर्यांश जो कहते हैं मैं उस इंटेंशन से आपको टच भी नहीं करा मैडम। आशी जो कहती है इशारों पर तो मैं आपको वैसे भी नहीं चाहूँगी, देख लीजिएगा आप, बस मेरे हाथ में रोकड़े आने दीजिए, उसके बाद दिखाऊंगी अपना जलवा। आर्यांश उससे कहते हैं जब तक तो मुझे इशारों पर नचाने लायक बनोगी तब तक मैं सीएम बन चुका हूँगा। आशी जो कहती है अरे आप सीएम बने चाहे पीएम बने, कोई डरती थोड़ी ना हो, दुनिया के लिए होंगे आप पीएम सीएम, मेरे लिए तो मेरे छोटे मोटे आर्यांश जी ही हैं आप, जिसे ऐसे ऐसे नचाऊंगी मैं चुटकियों बजा करके। आर्यांश कहते हैं तब तक सीएम बन जाऊंगा और अपने खुद के प्रॉमिस से रिहा हो जाऊंगा, तो उसके बाद आप मुझे इशारों पर नचाइएगा और मैं आपको, और फिर वो बेड की तरफ इशारा करते कहते हैं उस पर नचाऊंगा। आशी एकदम से अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है छी कितने गंदे विचार रखते हैं आप मंत्री जी। आर्यांश उसके गाल को खींचते हुए कहते हैं मेरे क्या क्या विचार हैं वे आप जानती नहीं मैडम। और अब इन दोनों लोग में बात चल ही रही थी कि तभी अचानक से उनका दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है और वेदाक्ष जो कि गिरते पड़ते अंदर आ रहा था, पीछे पीछे शाश्वत भी आ रहा था। वो लोग काफ़ी दौड़ते हुए अंदर आ रहे थे। शाश्वत जो कि रोकते हुए वेदाक्ष से कहता है अब वेदाक्ष, लेकिन तब तक वेदाक्ष अंदर पहुंच चुका था। वेदाक्ष जो तुरंत ही आशी से कहता है भाभी मुझे वो देखना है। आशी जो कहती है क्या देखना है? वही आर्यांश जो आशी के ठीक सामने आते हुए कहते हैं मुझसे बात करो तुम। वेदाक्ष जैसे ही अपने भाई को देखता है वो अपने सर को ना मिलाते कहता है
नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं पता था कि आप घर पर हो। आप कब आए? आर्यांश कहते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन बिना नॉक के तुम अंदर कैसे आ गए? और ये बोल करके वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वेदांश पीछे जाते हुए कहता है भाई भाई एक मिनट, भाई एक मिनट, भाई स्टैचू। लेकिन आर्यांश तब भी आगे बढ़ते हुए कहते हैं तुम्हारे साथ खेल नहीं खेल रहा हूँ मैं। कितने बार मना किया है कि बिना नॉक के रूम के अंदर मत आया करो। वेदांश कहता है भाई मेरी बात तो समझो, मुझे वो भाभी प्लीज़ बचा लो। आशीष की आर्यांश को रोकते हुए कहती है अरे सुन तो लीजिए, बेचारा क्या कहने आया है। आर्यांश कहते हैं बहुत बेचारा लग रहा है तुम्हें, इसको तो मैं। और ये बोल करके वो उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। लेकिन तभी वेदांश जो कि आशिक के पीछे आते हुए कहता है भाभी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वेदांश आशिक को ढाल बना करके बार बार अपने सामने ले दे रहा था। वही आर्यांश आशिक को हाथ पकड़ते हैं और एक झटके में उसे अपने पीछे करते हुए कहते हैं अब बचकर कहाँ जाओगे? वेदांश भागते हुए कहता है भाई एक मिनट बात तो। लेकिन तब तक उसका बाजू आर्यांश अपने हाथों से पकड़ लिया था और वो उसे अपने ठीक सामने ले आकर के घुटनों पर बैठाते हुए कहते हैं माफ़ी मांगो कि आइंदा से कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करोगे। और वो उसके कान को पकड़ के जोर से मरोड़ने लगते हैं। वेदांश कहता है भाई काव्या को देखना था, फोटो तो खींची होगी ना आप लोगों ने, इसी वजह से वो अपना फोटो नहीं सेंड कर रही है, गुस्सा है मुझसे। और क्या बात हुई, बस यही पूछना था भाभी से, सच्ची में भाई छोड़ दो प्लीज़। आर्यांश उसके कान को छोड़ते हुए कहते हैं जल्दी ही शादी करवा रहा हूँ तुम्हारी, जब दिन भर कलेश करेगी ना। और फिर वो आशिक की तरफ देखते हुए कहते हैं तब समझ में आएगा तुम्हें, जो सारी डेस्परेशन है ना निकल जाएगी एक रात में ही। वेदांश हंसते हुए कहता है नहीं नहीं भाई, इतना भी कमज़ोर नहीं हो, एक रात में नहीं निकलेगी। वहीं आशी जो इस बात पर हंसने लगती है, अपना मुंह दबा करके पीछे शाश्वत भी खड़ा था, जो कि इस साइड से अपना मुंह करते हुए थोड़ा हंसने लगता है। वहीं आर्यांश को इस वक्त वेदांश पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और वो उसके कान को जोर से पकड़ करके उसे खड़ा करते हुए कहते हैं निकलो अभी के अभी यहाँ से। वेदांश कहता है भाई एक बार प्लीज़ काव्या का फोटो देख लूँ भाई प्लीज़, बहुत तड़प हो रही है। वो आर्यांश के पीछे आशिक को खड़ा देखकर कहता है भाभी मैंने सुना आज वो साड़ी पहनी थी, लग कैसी रही थी, प्लीज़ दिखा दो। आशिक जी कहती है मेरे पास उसकी कोई फ़ोटो वोटो नहीं है। आर्यांश जी कहते हैं देख लिया, कोई फ़ोटो नहीं ना, अब निकल। और ये बोल करके उसको धक्का देकर के बाहर की तरफ कर देते हैं। वहीं आशी जो कि पीछे आकर के आराम से बेड पर बैठ करके हंसने लगती है। आर्यांश उससे कहते हैं हंस लो तुम हंस लो, बस 2 दिन की और बात है, 2 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा इलेक्शन का। आशी जी कहती है हाँ तो। आर्यांश कहते हैं उसके बाद तुम्हारा रोना शुरू। आशी जी कहती है अच्छा, और कैसे रुलाएंगे मुझे? आर्यांश कहते हैं कैसे कैसे रुलाने वाला वो तो तुम सोच भी नहीं सकती। आशी जो आर्यांश के इरादों को समझते हुए कहती है फिलहाल मैं जा रही हूँ शावर लेने और जा रही हूँ तैयार होने। आर्यांश कहते हैं कहाँ के लिए? आशी जो कहती है कितना दिन हो गया रात में घूमी नहीं हूँ, आराम से आपकी बढ़िया मर्सिडीज़ गाड़ी चला चला करके स्मूथली आराम से घूमूंगी, वो भी अकेले। और ये बोल करके वो टेंशन में बाथरूम की तरफ जाने लगती है। आर्यांश उसे रोकते हुए कहते हैं रात में हमें कहीं जाना है तो तुम अकेले नहीं जा रही हो, मेरे साथ जा रही हो। आशीष अपने मंडी को नाम मिलाते कहती है बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ कहीं, मैं सिर्फ अपने साथ घूमूंगी, वो भी रात में अकेले फुल म्यूजिक बजा करके। और आपकी गाड़ी बहुत मस्त है यार, कितना अच्छा चलती है वो, और कितनी मस्त लाइटनिंग्स है अंदर। सच में रात में उस गाड़ी को चलाने का मज़ा ही कुछ और है, इतना सॉफ्ट सीट, इतनी अच्छी अच्छी हवाएं, और आपकी गाड़ी की स्मेल भी बड़ी अच्छी है, इतनी अच्छी फ्रेगरेंस देती है ना। आर्यांश कहते हैं मेरी है ना, वैसे मैं भी काफ़ी अच्छा फ्रेगरेंस देता हूँ, अगर कभी महसूस करो तो। आशी तो कहती है आप छी। और ये बोल करके वो चढ़ाते हुए अंदर भाग जाती है बाथरूम के। थोड़ी देर में आशी जो कि बाथरूम से रेडी होकर के बाहर आ गई थी। इस वक्त आशी ने ओवरसाइज टी शर्ट पहन रखा था और नीचे कार को, और वो अपने मस्त बाल को सुखाते हुए टॉवल से बाहर आते हुए कहती है बाल कटवाने पड़ेंगे, कुछ ज़्यादा ही लंबे हो रहे हैं। आर्यांश उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं ज़ुबान भी थोड़ी कटवा लो, वो भी बहुत लंबी हो रही है। आशी जो आर्यांश के मुंह पर टॉवल फेंकते हुए कहती है वो तो आपकी भी काफ़ी लंबी है, आप क्यों नहीं कटवा लेते? आर्यांश अपने मुंह से टॉवल हटाते हुए कहते हैं ये क्या तरीका आशी? आशी जो कहती है ये मेरा स्टाइल है, जा करके सुखाने के लिए डाल दीजिएगा। वहीं आर्यांश उसको देख करके हल्का सा स्माइल करने लगते हैं। आशी जो नहीं देखते हुए कहती है क्या ऐसे क्या देख रहे हैं? आर्यांश कहते हैं ज़ुबान लंबी है मेरी। आशी जो कहती है लंबी नहीं, बहुत लंबी है। और ये बोलते हुए वो अपनी नाक को सिकोड़ रही थी। और आर्यांश कहती है मुझे ऐसी लंबी चीज़ें एडजस्ट नहीं होती हैं। आर्यांश हंसते हुए कहते हैं और फिर वो अपने आप को ही देखते हुए कहते हैं अच्छा,
तो अगर इतनी छोटी सी ज़ुबान तुमसे एडजस्ट नहीं हो रही है तो फिर बाकी चीज़ें कैसे एडजस्ट करोगी? आशी अपनी एक भावे चढ़ाकर कहती है, बाकी चीज़ें क्या एडजस्ट करनी है मुझे? आर्यांश उससे कहते हैं, अब खुद समझ जाओ, सब कुछ को डिटेल में समझाना ज़रूरी है। वहीं जैसे ही आशी की नज़र आर्यांश की नज़र पर जाती है और वो जैसे ही आर्यांश की नज़र को फॉलो करते हुए उस जगह पर देखती है, वो एकदम से अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, ये भगवान, कितने ज़्यादा गंदे हैं ये। आर्यांश जो उससे कहते हैं, क्या हो गया? आशी जो कहती है, किस चीज़ की बात कर रहे थे आप? आर्यांश जो आशी को अपने हाथ से पकड़ करके अपने गोद में बिठाते हुए कहते हैं, हाथ की बात कर रहा था मैं, क्यों, तुम कुछ और समझी? आशी जो कहती है, हाथ एडजस्ट करने वाली चीज़ थोड़ी होती है, उसे मुझे एडजस्ट करने की क्या ज़रूरत है? आर्यांश जो कहते हैं, तो तुम्हें क्या एडजस्ट करना है, मेरा? आशी जो अपने चेहरे को आर्यांश की तरफ घुमाती हुई कहती है, कहाँ से लाते इतना गंदा दिमाग आप? आर्यांश जो कहते हैं, तुम्हें देखकर अपने आप ही गंदा हो जाता है मेरा अच्छा खासा दिमाग। आशी जो कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं बाकी लड़कियों की तरह हॉट नहीं हूँ, वरना तो पता नहीं क्या ही करते मेरे साथ। आर्यांश जो मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहते हैं, वही करता है जो हर कोई करता है, हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए, समथिंग लाइक दैट। आशी जो आर्यांश के ऊपर से हटते हुए कहती है, मुझे जाना है, दिमाग मत खराब करिए मेरा। आर्यांश हंसते हुए कहते हैं, क्यों, मैं ऐसी बातें करते था तो आपका दिमाग खराब हो जाता है? आशी जी कहती है, काम ही नहीं करता है, बंद हो जाता है पूरा का पूरा। आर्यांश जो अपने एल्बो को बैक रेस्ट पर टिकाते हुए कहते हैं, तो सड्यूस करने में कामयाब हो जाता हूँ मतलब आपको? आशी जी कहती है, अगर मैं सड्यूस करने पर आई ना तो लार टपकना शुरू हो जाएंगे आपके। आशी की आवाज़ में इतनी सिरक्षण थी कि आर्यांश अपनी आंखों को हल्का सा बंद करते हुए कहते हैं, तो वेल मैं होना चाहता हूँ सड्यूस, मैं भी तो देखूँ किस लेवल पर सिरक्षण दे सकती हैं आप मुझे। आशी जी कहती है, ओके देन वेट एंड वॉच, लेकिन फिलहाल मुझे बाहर जाना है तो अभी मुझे जाने दीजिए। आर्यांश उसे रोकते हुए कहते हैं, पर मुझे तुम्हें कहीं और अपने साथ लेकर जाना है। आशी जी कहती है, ना मैं जाऊँगी नहीं। आर्यांश उसे कहते हैं, चलना पड़ेगा। आशी जी कहती है, मैंने कहा ना नहीं जाऊँगी। आर्यांश उसे घूरते हुए खड़े होते और उससे कहते हैं, और मैंने कह दिया कि तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलना है, कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। आर्यांश उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगते हैं। आशी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, ये ज़बरदस्ती है, मुझे अकेले घूमना, आपके साथ नहीं घूमना। आर्यांश उससे कहते हैं, अब हमारी शादी हो चुकी है तो जहाँ घूमना है मेरे साथ ही घूमना होगा। आशी जो कहती है, आपको मेरी ज़िंदगी में ज़रा भी फ्रीडम नहीं देना। हाँ। आर्यांश जो कहते हैं, फ्रीडम तो दे ही रखा है, वैसे भी जहाँ मन चाहे वहाँ घूमी तो रही हो, अभी मेरे साथ चलना है तो चलो ना, मुझे भी मन करता है तुम्हारे साथ घूमने का। आशी जो कहते हैं, हम घूमने जा रहे हैं। आर्यांश जो कहते हैं, जहाँ भी जा रहे हो तुम्हें अच्छा लगेगा वहाँ पर। आशी जो कहती है, अगर कहीं ऐसे वैसे पार्टी वार्टी में जा रहे हो तो मुझे थोड़ा तैयार तो और जाने दीजिए, कुछ भी लगाया वगाया नहीं है मैंने। आर्यांश जो कहते हैं, और तुम कब से इतना मेकअप करने लगी? आशी जो कहती है, अब कुछ भी कहो, ज़बरदस्ती की सही बीवी तो बन ही चुकी हूँ आपकी, थोड़ा बहुत सच झवर लेना चाहिए था मुझे, वरना आपकी नज़र किसी और लड़की पर ना एडजस्ट हो जाए। आर्यांश उसके गाल पर हल्का सा किस करते हुए कहते हैं, अच्छा, और तुम्हें लगता है कि मेरी नज़र किसी और लड़की पर जाएगी जो मेरे पास इतनी बदमाश बीवी है तो? आशी जो कहती है, अच्छा होगा कि ना ही जाए, वरना उसकी नाक काट दूंगी मैं। आपस में यहाँ पर बातें चल रही थी कि तभी निर्मला जी सामने से आते हुए कहती हैं, बेटा शाम का नाश्ता तैयार हो गया है, आओ तुम लोग नाश्ता कर लो। आर्यांश जो तुरंत ही निर्मला जी की तरफ देखते हैं और वो आशी के जिस तरह से क्लोज खड़े थे थोड़ा सा उससे दूर हो जाते हैं, मगर आर्यांश को परेशान करते हुए उनके बगल में जाकर चिपक कर खड़े होते हुए कहती है, नाश्ता करेंगे, आपको तो भूख लगी थी ना, चले नाश्ता कर लेते हैं। आर्यांश जो आशी की तरफ देखते हुए कहते हैं, पर मुझे अभी भूख नहीं लगी, मुझे बाहर जाना है। आशी जी कहती हैं, अच्छा पर मुझे तो लगी है, मैं खा लूँ फिर? वो जानबूझकर के काफ़ी क्यूट बनने की कोशिश कर रही थी। आर्यांश उसे देखते हुए कहते हैं, अपने हाथ हटाओ। आशी बार बार अपने हाथों को आर्यांश के कमर पर रख दे रही थी। वहीं निर्मला जी ये सब नोटिस करते हुए कहते हैं, तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो बच्चों क्या करना है, उसके बाद आ जाओ, हम लोग वेट कर रहे हैं। आशी जो कहती है, हाँ रहने दीजिए, वैसे भी आज ये मुझे बाहर लेकर जा रहे हैं, शायद रोमांटिक डेट पर लेकर जा रहे हैं, है ना पति देव जी? आर्यांश उसको घूरते हुए कहते हैं, तुम गाड़ी में मेरे साथ अकेले बैठने वाली हो, सोच समझ करके बात करो मुझसे। और ये उन्होंने काफ़ी धीरे बोला था। वहीं निर्मला जी अपने सिर को हिलाते हुए थोड़ा मुस्कुराते हुए वहाँ से नीचे की तरफ चली जाती है। आर्यांश उससे कहते हैं, सबके सामने परेशान करना ज़रूरी होता है? आशी जो कहती है, आप भी तो मुझे परेशान करते हैं ना।
आइए जानते हैं आखिर कहाँ लेकर जा रहे थे आर्यांश आशी को। और आइए जानते हैं क्या होगा अब आने वाले वक्त में। क्या आर्यांश सीएम बन करके आशी के ऊपर पूरा हुक्म जताएंगे या फिर उसके साथ वो पूरी तरह से प्यार में पड़ जाएंगे। आइए जानते हैं इन दोनों की डेस्टिनेशन आखिर कहाँ जाकर रुकने वाली है। आइए जानते हैं आने वाला एपिसोड और सुनते रहिए पोस्ट मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।